सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। जो डिटर्मिनेंट होता है उसका हम लोग प्रोसीजर सीखे थे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। वो हम लोग एक्चुअली में जो डिटर्मिनेंट होता है उसका जो डेफिनेशन है वो अभी तक हम लोग नहीं देखे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे यूजिंग कोफैक्टर्स। ठीक है। बिना कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग पहले कोफैक्टर सीखे, उसके बाद हम लोग यूजिंग कोफैक्टर्स अभी हम लोग डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है। पहले जो था वो एक डायरेक्ट मेथड था टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या फिर ऑर्डर 3। ठीक है। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे यूजिंग कोफैक्टर्स। For that, let's say there is a determinant of order 3. ठीक है। We will take a general determinant. Let's say elements are a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, 32 and a33. Okay. This is a determinant of order 3 जिसमें elements in general दिए a11, a22 similarly दिए। Now, what is the definition of determinant? Okay, determinant का definition है, so determinant is the sum of product of elements of any row or any column with its corresponding cofactor. ठीक है। ये है definition of determinant, which is sum of the product of elements of any row or column विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है। ये है डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ इसका मतलब क्या है? लेट्स से हम लोग को डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है या फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम, डेफिनेशन में भी है। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम मतलब कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स से आई वांट टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट यूजिंग R1 मतलब रो 1। ओके। हम रो 1 को लेके इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने मांगता। नाउ डेफिनेशन बोलते हैं कि रो 1 का एलिमेंट्स के साथ अगर हम लोग उसी के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो मेरे को डिटरमिनेंट मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है? a11, a12 एंड a13, ये एलिमेंट्स है। अगर इसी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ। ठीक है। ये a11 है, इसका कोफैक्टर क्या है? कैपिटल A11। ये है a12, इसका कोफैक्टर क्या है? a12। ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या है? a13। ठीक है। एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम लोग ऐड कर दिए तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। क्या करना है डिटरमिनेंट में? कोई भी रो लेना है या फिर कोई भी कॉलम लेना है, उस रो या कॉलम का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है उसी के कोफैक्टर्स के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिए देन दैट वैल्यू इज द डिटरमिनेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो यूजिंग रो 1 था। ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज कॉलम्स। वी कैन ऑल्सो यूज लेट्स से कॉलम 2। कॉलम 2 में क्या क्या एलिमेंट्स है? ये एलिमेंट्स है। व्हाट आर द एलिमेंट्स? a12, a22 and a32। ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2। ना इसी का कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है, ये एलिमेंट्स है और ये है एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इसी का कोफैक्टर है, ये इसी का कोफैक्टर है, ये इसी का कोफैक्टर है। ठीक है। एलिमेंट्स और उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मेरे को मिलेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ये वैल्यू रहेगा। ये करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये है डिटर्मिनेंट का एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है।
ये है डिटर्मिनेंट का एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ हम लोग और थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। सो अगर किसी को नोट करना है तो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो जैसे कि हम पहले भी बताया था जब हम लोग डिस्कस करे थे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालना है, तब हम डिस्कस करे थे कि एक डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 वेज से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 6 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट में मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होते हैं। सो वी कैन सॉल्व अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम, दैट मीन्स वी हैव 6 ऑप्शंस टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट। सो इसको छोड़ के 5 और ऑप्शन है, मतलब यूजिंग R2 R3 और यूजिंग C1 C2 एंड C3, ठीक है। ये 6 वेज है जिसको यूज़ करके हम लोग एक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग जो मेथड देखे थे वो कौन सा मेथड था, उसमें क्या करना था, मेरे क्या करना पड़ता था, साइन कन्वेंशन लेना पड़ता था, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। सो हम लोग यहाँ पे R1 लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ R1 का साइन हम पुट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग वो मेथड में देखे थे, हम लोग क्या करना है, साइन के साथ एलिमेंट लेना है प्लस A11, देन क्या करना है, इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करना है, बचा एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लेना है। सो दैट विल बी A22 A23 A32 एंड A33, ओके। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, A12 है, साइन के माइनस है, सो माइनस A12 का रो और कॉलम इरेज करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा। कौन सा एलिमेंट बचेगा, A21 A23 A31 एंड A33, ये 4 बचेगा, तो उसको डिटरमिनेंट में लेना है। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, A13, साइन के है प्लस, सो प्लस A13, देन इसका रोज एंड कॉलम्स इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट में वो 4 एलिमेंट लेंगे, कौन सा एलिमेंट है, A12 A22 A नॉट A12 A21 है, ठीक है, A21 है एंड A31 A32, ठीक है। इस एलिमेंट का रोज कॉलम्स इरेज करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसको डिटरमिनेंट में लेना है, तो ले लिया हम लोग। तो ये था मेथड टू सॉल्व डिटरमिनेंट, ठीक है। साइन कन्वेंशन यूज करके ये डायरेक्ट हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे कौन सा आंसर आएगा, ठीक है, इससे क्या आंसर आएगा वो भी देखेंगे हम लोग। सो A11 क्या, कोफैक्टर फॉर्मूला पर याद है सबको, पिछला लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछला वीडियो में। सो कोफैक्टर फॉर्मूला था Aij विल बी इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे Mij, ठीक है, ये था कोफैक्टर का फॉर्मूला। कोफैक्टर फॉर एनी एलिमेंट Aij इज इक्वल्स टू -1 पावर i प्लस जे Mij, ठीक है। i एंड j कहाँ से मिलेगा, वो एलिमेंट से मिलेगा, एलिमेंट्स जिस रो एंड जिस कॉलम में है उससे मेरे को i और j मिल जाएगा। सो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला इज -1 पावर 1 प्लस 1 M11 प्लस A12 -1 पावर 1 प्लस 2 M12 प्लस A13 -1 पावर 1 प्लस 3 M13, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कर दें यहाँ पर डायरेक्टली। नेक्स्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। -1 पावर 2 कितना होगा, +1 हो जाएगा, -1 पावर इवन कितना होता, +1 होता, सो +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -1 पावर 3 है, 1 + 2 3 होता, -1 पावर 3 -1 पावर ऑड इज ए -1, जब -1 मल्टीप्लाइड होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -A12 M12 बचेगा। नेक्स्ट -1 पावर 4, -1 पावर 4 क्या होता, -1 पावर 4 -1 पावर इवन है, -1 पावर इवन इज +1, सो +1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो प्लस A13 M13, ओके। ये था कोफैक्टर्स को सॉल्व करके ये आया, ठीक है। नाउ व्हाट इज M11 के, M11 इज A11 का माइनर, A11 का माइनर कैसे निकालते हैं, ये रोज कॉलम्स इरेज करेंगे, इस एलिमेंट को पुट कर देंगे डिटरमिनेंट में, ठीक है। M12 कैसे निकालेंगे, M12 इज द माइनर ऑफ A12, सो A12 का रोज और कॉलम्स इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट को पुट कर देंगे डिटरमिनेंट में। M13 इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A13, इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, रोज कॉलम्स इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचा हुआ है, इसको डिटरमिनेंट में लेना है, ठीक है। सो बेसिकली माइनस पुट करने के बाद यही सोल्यूशन आएगा, ठीक है।
माइनस पुट करने के बाद यही सोल्यूशन आएगा. सो दैट मीन्स ये जो मेथड था दैट वाज एक्चुअली बाय यूजिंग अ कोफैक्टर. ठीक है, दैट वाज एक्चुअली बाय यूजिंग अ कोफैक्टर. वो कुछ अलग से कुछ मेथड नहीं है, इसी मेथड का डायरेक्ट फॉर्म है. ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई करें. ठीक है, सो बेसिकली तुम कोफैक्टर यूज़ करो या फिर डायरेक्टली करो, आंसर तो वही आना है. चाहे तुम कोई भी रो यूज़ कर लो या फिर कोई भी कॉलम यूज़ कर लो. ठीक है, आंसर में चेंजेस नहीं आएगा. बट क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी क्वेश्चन से मेंशन करता है फाइंड द डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर, तो हम लोग को इसी लाइन से स्टार्ट करना है. ठीक है, और अगर मेंशन करते हैं कि यही रो यूज़ करो, लाइक यूज रो R2 मीन्स यूज सेकंड रो और यूज थर्ड रो, या फिर मेंशन करते हैं यूज सेकंड कॉलम टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो हम लोग को उसी कॉलम का एलिमेंट्स को यूज़ करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली R1 लेके समझाया है. ठीक है, बट क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि R1 ही पूछेगा. ठीक है, दैट कैन बी एनी कॉलम और एनी रो. ठीक है, सो ये था R1 को लेके कैसे सॉल्व करते हैं. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि कोफैक्टर्स यूज़ करके डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो हम लोग को यहीं से फॉलो करना है, ये स्टेप से स्टार्ट करना है. ठीक है, जो रो या फिर जो रो कॉलम मेंशन करेगा उस रो या उस कॉलम का एलिमेंट्स यहाँ पुट करना है एंड उसी का कोफैक्टर्स पुट करना है, ऐड करके आंसर आ जाएगा. अगर मेंशन नहीं करते कोफैक्टर्स यूज़ करो बोल के कुछ भी, लाइक ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट बोलते फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो डायरेक्टली वी कैन यूज़ दिस मेथड. ठीक है, जैसा हम ये लिखा था डायरेक्टली वैसा ही हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर मेंशन करते हैं कोफैक्टर्स यूज़ करो, तो हम लोग को इसी स्टेप से स्टार्ट करना है. ठीक है, पहुँचेगा तो यहीं पे डेस्टिनेशन इज दिस. ठीक है, वी कैन यूज़ एनी पाथ. ठीक है, सो ऐसे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम्स को. सो दिस वाज द एप्लीकेशन फॉर कोफैक्टर्स which is used to calculate determinant of a matrix. So next we will see another special case. So ये special case में क्या special है. ठीक है, so determinant का definition क्या था, अगर हम लोग elements को उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए देन ऐड करके मेरे को मिलेगा डिटर्मिनेंट. ठीक है, बट व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स, लेट्स से एलिमेंट्स ऑफ रो 1, एलिमेंट्स ऑफ रो 1. अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज एलिमेंट्स ऑफ रो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम. ठीक है, एक दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा मेरे को, ये एलिमेंट्स ऑफ रो 1 है, सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग कोफैक्टर्स ऑफ रो 2, सो दीज आर कोफैक्टर्स ऑफ रो 2, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो 2. ठीक है, दीज आर कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो 2. ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ रो 1 है ये, बट दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो 2. इनको ऐड करने पर डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये कंफर्म कर लो. किसी भी रो का एलिमेंट्स को अगर हम लोग उसी का कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें तभी जाके हम लोग को डिटर्मिनेंट मिलेगा. एलिमेंट्स विथ इट्स ओन करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. ठीक है, एलिमेंट्स विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर ही डिटरमिनेंट मिलेगा. बट अगर एलिमेंट्स को एक दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करे तो हम लोग को डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा. सो देयर इज अ प्रॉपर्टी विच सेज इफ यू मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम्स विद द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू विल बी ज़ीरो. ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा. इसका वैल्यू होगा ज़ीरो. ठीक है, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट नहीं होगा, इसका वैल्यू ज़ीरो होगा. ये एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, इसमें बहुत फ़र्क है. इसमें क्या है, एलिमेंट्स ऑफ रो 1 है एंड उसी का कोफैक्टर्स है. ठीक है, तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट मिलेगा मेरे को. बट यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्स ऑफ रो 1 है बट दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ रो 2. एलिमेंट्स ऑफ रो 1 कोफैक्टर्स ऑफ रो 2, सो इसका वैल्यू मेरे को ज़ीरो मिलेगा, डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, सो ये एक स्पेशल केस है दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, दिस मे बी आस्क्ड समवेयर, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, बट हमको इस रूल को समझना है. ठीक है, सो इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं बट वो ज़रूरी नहीं है, बस हम लोग को प्रॉपर्टी जानना है. ठीक है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. सो this was the definition of determinant using cofactors, and this is the special case that you have to understand and you have to remember कि ये ज़ीरो आता है. ठीक है, ये एक स्पेशल केस है जिसको याद भी रखना है.
सो नेक्स्ट वी विल सी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जिसका यूज़ है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में, ठीक है। फिर से हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। पिछले जो पढ़ा था वो था यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देन यूजिंग डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक ही मेथड है, यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो भी देखने वही हम लोग देखने वाले। सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो।